पहले प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ते हैं एल्किन और एल्काइन के बारे में। अभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन यानी परिभाषा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जैसे कि लग रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, वो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे कि मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि जो होते हैं, ये प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब जानते हैं हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों के बारे में। हाइड्रोकार्बन 3 श्रेणियों से मिलकर बनती होती है। हाइड्रोकार्बन 3 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। जैसे पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी, जो कोई श्रेणी लिखी हुई है, एल्केन श्रेणी है, एल्किन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है। इसका सूत्र है CnH2n। ये जो श्रेणी होती है ना एल्केन श्रेणी, ये CnH2n+2 से मिलकर बनी होती है। और एल्किन श्रेणी जो होती है वो CnH2n से मिलकर बनी होती है। और एल्काइन श्रेणी CnH2n-2 से मिलकर बनी होती है। और इसमें जो सफिक्स जुड़ा होता है उसमें उसे एन, इन और आइन जोड़कर बनाते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन श्रेणी में डबल बॉन्ड और एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इससे इसकी हो जाती है पहचान। अब बढ़ते हैं एल्केन श्रेणियों के बारे में। एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि ऐसी श्रेणियाँ जो CnH2n+2 से मिलकर बनी होती हैं, इस सूत्र से जो मिलती हैं, मिलकर बनी होती हैं, उसे बोलते हैं एल्केन श्रेणी। और जो श्रेणियाँ CnH2n से तैयार की जाती हैं वो होती हैं एल्किन श्रेणी। और जो श्रेणियाँ CnH2n-2 से मिलकर बनी होती हैं वो कहलाती हैं एल्काइन श्रेणी। जैसे कि एल्केन श्रेणी, जिन हाइड्रोकार्बनों का संरचना सूत्र कितना होता है, CnH2n+2 होता है, उन्हें कहते हैं एल्केन श्रेणी। और जैसे कि एग्जांपल दिख रहे होंगे आपको, ये मीथेन, इसका प्रथम सदस्य जो है मीथेन है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी सभी में एन जुड़ता है। इन सभी में सफिक्स क्या जुड़ता है, एन। यानी इनका जो अनुलग्न होगा वो होगा एन। जैसे कि देखा होगा आपको, इनमें एन जुड़ेगा, इसमें इन जुड़ेगा, इसमें आइन जुड़ेगा। जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको। अब मेरी है एल्किन श्रेणी, एल्किन इन जुड़ा हुआ होगा इसमें। तो जिन हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र CnH2n होता है उन्हें बोलते हैं एल्काइन श्रेणी, एल्किन श्रेणी बोलते हैं। और इनके जो सदस्य होते हैं, इस श्रेणी के सदस्य होते हैं एथिलीन, ब्यूटीन, प्रोपीन आदि, अर्थात इसमें इन जुड़ा होता है। इसका प्रथम सदस्य है एथिलीन। अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन श्रेणी वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन हाइड्रोकार्बनों का संरचना सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है, उन्हें कहते हैं एल्काइन श्रेणी। और इन श्रेणी के सदस्य होते हैं एथाइन, इसका प्रथम सदस्य एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, अर्थात इन सभी में आइन जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखे हैं आपको। इस श्रेणी में अगर इन श्रेणी की तीनों की श्रेणी की बात करते हैं तो संरचना सूत्र, पहला संरचना सूत्र है मैथेन है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। क्योंकि मैंने इसमें संरचना बनाई गई है, तो संरचना इसलिए बनाई गई है जिससे आपको बॉन्ड दिखा सकूं। बॉन्ड अर्थात इसमें जो कार्बन परमाणु होता है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन परमाणु। इसी प्रकार इसमें जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और इसी प्रकार इसमें पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी श्रेणी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्काइन श्रेणी होती है। जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्किन श्रेणी होती है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे बोलते हैं एल्केन श्रेणी। तो ये थे हमारे बॉन्ड के बारे में। अब अगर मैं आपको एक समझाता हूँ, तो मैंने कुछ उदाहरण आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कि अब बात करते हैं प्रफिक्स यानी पूर्णलग्न और सफिक्स यानी अनुलग्न, यानी ये कब कब जुड़ते हैं। अगर मेरे पास कार्बन की मात्रा 1 कार्बन है तो मैं उसमें बोल दूंगा मैथ, मैं जोड़ूंगा उसमें METH में जोड़ूंगा। अगर कार्बन की मात्रा 2 है तो उसमें A जोड़ता हूँ, कार्बन की 3 है तो प्रोप जोड़ता हूँ, कार्बन की मात्रा 4 है तो ब्यूट जोड़ता हूँ, 5 है तो पेंट जोड़ता हूँ, 6 है तो हैक्स जोड़ता हूँ, 7 है तो हेप्ट जोड़ता हूँ। ये हेक्स है, ये हेप्ट है।
7, और यदि कार्बन में 8 है, कार्बन की मात्रा 8 है तो उसमें ऑक्ट जोड़ता हूँ, कार्बन में 9 है तो नॉन जोड़ता हूँ, और कार्बन 10 के लिए मैं डेका जोड़ता हूँ। इसी प्रकार से देख लेते हैं। ये तो थे हमारे प्रफिक्स यानी पूर्वलग्न, यानी आगे जुड़ेंगे, उस श्रेणी के सदस्यों में आगे जुड़ जाएंगे, और ये जुड़ेंगे पीछे की तरफ, यानी ये होंगे सफिक्स यानी अनुलग्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। ये उपसर्ग हैं, इन्हें उपसर्ग बोलते हैं, ये प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो ये एन जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, इसमें आइन जुड़ता है। तो अब बात करते हैं श्रेणी कैसे बनाई जाती है। देखते हैं श्रेणियां बनाने का तरीका क्या होता है, कि श्रेणी किस प्रकार बनकर तैयार की जाती है। देखो ये थी श्रेणियां, ये है हमारी पहली श्रेणी जिसको मैं बनाना सिखा रहा हूँ, एल्केन श्रेणी, जो कि हाइड्रोकार्बन की पहली श्रेणी है, और इनके सदस्य कैसे बनते हैं वो बताऊंगा। एल्केन श्रेणी, इसमें मैं प्लस एन जोड़ता हूँ। क्या जोड़ता हूँ? एन। और इसका जो सदस्य होता है, इनका जो सूत्र है, संरचना सूत्र, वो CnH2n+2 से मिलकर बनता है। अर्थात इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से दुगने से 2 फालतू होती है। दुगने से 2 फालतू होती है हाइड्रोकार्बन की संख्या कार्बन के हिसाब से, और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो वह श्रेणी जिसका सूत्र, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, जिसका संरचना सूत्र ये हो, और जिसमें एन जोड़ते हो, उसे बोलते हैं एल्केन श्रेणी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसमें जोड़ते हैं एन, इनका संरचना सूत्र होता है CnH2n+2, और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसे बोलते हैं एल्केन श्रेणी। जैसे कि हम देख रहे हैं एल्केन श्रेणी, ये है इनके अणुसूत्र। जैसे कि CH4, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन की 2 है। अगर 1 है तो मैथ जुड़ेगा, देखो लिखा, मैथ लिखा हुआ है। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स जोड़ते हैं। इसी प्रकार इनमें सभी में जुड़ता है एन, एन सभी में जुड़ता है, एन सभी में जुड़ता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? मैथेन, एथेन। देखो मैथेन सूत्र ये है, CH4 है ना, तो ये बनेगा मैथेन। 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, और 6 है तो हेक्सेन। एन जुड़ जाता है। देखते हैं नाम इनके जरा, ये है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन बन जाता है। इसी प्रकार ये थी हमारी एल्कीन श्रेणी। अब बात करते हैं एल्कीन श्रेणी की। एल्कीन श्रेणी को बनाने के लिए मैं जोड़ता हूँ उसमें ईन। क्या जोड़ता हूँ? ईन। और सूत्र होता है, इसका संरचना सूत्र होता है CnH2n, अर्थात इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कार्बन की मात्रा की दुगनी होती है। अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड। ये भी इसकी पहचान है। तो जिनका संरचना सूत्र ये CnH2n हो और डबल बॉन्ड पाया जाता हो और उसमें ईन जुड़ता हो, उसे बोलते हैं एल्कीन श्रेणी। जैसे कि हम बात करते हैं श्रेणी की, सूत्र है इसके अणुसूत्र, कुछ सदस्य हैं इसमें। इसका पहला सदस्य है C2H4, यानी इसे बोलेंगे एथीन। ये है प्रोपीन, ये है ब्यूटीन, ये है पेंटीन। जैसे कि एथ है तो एथीन, प्रोप है तो प्रोपीन, ब्यूट है तो ब्यूटीन, पेंट है तो पेंटीन, और बन जाएगा पे इसके नाम देखो, ये बन गए एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। इस प्रकार इनके नाम तैयार कर लिए जाते हैं। और जो संख्या, जो डिजिट आगे जुड़ती है तो मूल भाग, ये मूल भाग होता है इसका, और अनुलग्न होता है पीछे जुड़ने वाली संख्या, इसे अनुलग्न बोलते हैं, यानी प्रीफिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एल्काइन की। ये एल्काइन है। एल्काइन का एल्काइन श्रेणी होती है जिसमें मैं आयन जोड़ता हूँ। क्या जोड़ता हूँ? आयन जोड़ देता हूँ। और संरचना सूत्र होता है CnH2n-2, अर्थात इसमें H की मात्रा जो होती है, H परमाणु की संख्या होती है, वो कार्बन के दुगने से 2 कम होती है। कार्बन के दुगने से 2 कम होती है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। जैसे देखते हैं इस श्रेणी के सदस्यों के बारे में। इस जैसे अणुसूत्र है इसका, अणुसूत्र है इसका C2H2, CH3H4, ये इस श्रेणी के सदस्य हैं। ये इस श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इसका नाम है एथाइन। इनमें से में आयन जुड़ता है। जैसे कि एथ है, आयन जुड़ गया एथाइन, प्रोप है, आयन जुड़ गया प्रोपाइन, ब्यूट है, आयन जुड़ गया प्रोपाइन। इस प्रकार सदस्य तैयार हो जाते हैं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। तो ये थी हमारी हाइड्रोकार्बन की श्रेणियाँ जिसका हमने जिक्र करा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो था आज का समझ में आया होगा। थैंक यू।